Hello students, let's start haloalkenes and haloarenes. Haloalkenes means when alkyl group is attached with halogen, then it is known as the haloalkenes. When alkyl group is attached with aromatic ring, then it is known as the haloarenes. So these are the called haloalkenes and haloarenes. Now क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव एंड हाइड्रोकार्बन्स. सो हेलो एल्केन्स की बात करें तो सिंपली मिथाइल क्लोराइड एंड डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड टेट्राक्लोरोमीथेन आर द एग्जांपल्स ऑफ द हेलो एल्केन्स. क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ their carbon atoms. So classification of primary carbon, when carbon has the 4 valency in which it contains one alkyl, 2 hydrogen group, then it is known as the primary condition. And when this carbon valency is satisfied 2 alkyl group and 1 hydrogen and 1 halogen group, then it is known as the secondary condition. And when the carbon 4 valency the 3 alkyl group are satisfied this valency and 1 halogen, then it is known as the tertiary haloalkenes or haloarenes. Okay, so these are the conditions. फिर aromatic halogens में क्या होगा आपका कि जो हेलो एल्केन्स है वो डायरेक्टली बेंजीन रिंग से यहाँ पे जुड़ा हुआ है. क्लोरोबेंजीन, डाइक्लोरोब्रोमीन, 1,2 डाई ब्रोमोबेंजीन, मिथाइल क्लोरोटोलुइन एक्सेट्रा. Next, the halogen derivative will also attach the side chain of the benzene ring, in which you can see benzene ring, then CH2 फिर Cl2. So that condition is known as the phenyl chloromethane and phenyl dichloromethane and phenyl trichloroethane. These are the examples. फिर now the classification on the basis of CX bond. So when CX bond contain sp3 hybridization, so in which there are 3 types of haloalkenes: primary, secondary, tertiary, which have been discussed before. Okay, now come to the next page. फिर next है alkyl halides. Alkyl halides mean halogen atom is attached to the carbon and to that carbon next carbon contains CH2 double bond, then it is known as the allylic condition. It may be in aliphatic or in cyclic condition. So benzylic condition, when CH2 group is attached to the benzene ring, then it is known as the benzylic condition. कंपाउंड्स कंटेनिंग CH-sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें विनाइलिक कंडीशन होगी. जो आपका हेलोजन ग्रुप है उसके बाद CH जो कार्बन आएगा उसके जस्ट बाद ही कार्बन पे क्या होगा आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा. ये एलिफेटिक में भी हो सकता है, एरोमेटिक भी हो सकता है. फिर एराइल में आ जाएगा तो इसमें बेंजीन से डायरेक्ट हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ होगा. फिर sp कार्बन हेलोजन sp में है आपके ट्रिपल बॉन्ड वाले हेलो एल्केन्स आएंगे इसमें. फिर एल्काइल हैलाइड्स, हेलोअल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो जो बेसिकली क्या होता है, एल्केन से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर एक हेलोजन ऐड कर दें तो दैट आर कॉल्ड हेलो एल्केन्स बेसिकली. ओके, नाउ अब जनरल प्रिपरेशन मेथड्स की अगर हम देखें तो फ्रॉम हाइड्रोजन से, तो अगर हम हाइड्रोजन का क्लोरीनेशन करा दें हाइड्रोकार्बन्स का, एल्केन्स का, तो क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा और एक क्लोरीन जुड़ता जाएगा. जैसे यहाँ पे CH4 को Cl2 के साथ रिएक्शन जब कराया तो ये बन गया CH3Cl प्लस HCl. एंड फर्दर इसकी अगर आप Cl2 के साथ रिएक्शन कराओगे तो CH2Cl2 बनेगा, फिर कराओगे तो CHCl3 और CCl4. फाइनली के चारों हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे और यहाँ पे क्लोरीन क्या होगा, ऐड हो जाएगा. दैट कंडीशन इज नो एज द सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. और इससे हम क्या कर रहे हैं, हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ओके, अब यहाँ पे आप क्लोरीनेशन करा सकते हो, आयोडोनेशन करा सकते हो, ब्रोमिनेशन करा सकते हो, फ्लोरीनेशन करा सकते हो, कुछ भी करा सकते हो. ठीक है, जिस तरीके का आपको हेलो एल्कीन्स चाहिए उस तरीके से आप रिएक्शन ले लोगे. फिर फ्रॉम एल्कीन्स, तो एल्कीन्स में एडिशन रिएक्शन से आप हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन कर सकते हो. CH2 डबल बॉन्ड CH2 के HBr के साथ रिएक्शन किए, डबल बॉन्ड ब्रेक हो गया, HBr में से एक साइड में H एक साइड में Br आकर के ऐड हो गया. सिंपल. HI का कराएंगे तो वो भी कंडीशन आएगी. इसमें एक रूल आता है मार्कोनिकॉफ रूल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें क्या होता है, जब हम हाइड्रोजन हैलाइड का HBr मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन के ऊपर पे एडिशन कराते हैं तो HBr का जो Br है वो निगेटिव पार्ट वो इसके मतलब जो उस कार्बन एटम पे जाएगा जिसके पास में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा, तो ये CH पे जाकर के जुड़ेगा. इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ रूल. इसका जस्ट अपोजिट एंटी मार्कोनिकॉफ रूल या खैरास इफेक्ट होता है या पराक्साइड इफेक्ट होता है. तो इसमें क्या होता है, सेम रिएक्टेंट होते हैं बट प्रोडक्ट अलग बनता है, बट ये रिएक्शन हमेशा पराक्साइड की प्रेजेंस में होती है, यही इसका आइडेंटिफिकेशन होता है. इसमें HBr का जो नेगेटिव पार्ट Br है इसके मोर नंबर ऑफ कार्बन पर जाएगा. दैट इज कॉल्ड पराक्साइड इफेक्ट या खैरास इफेक्ट. नेक्स्ट है फ्रॉम एल्कोहल्स.
तो अल्कोहल से फिर क्या करेंगे, एक्शन ऑफ हेलोजन एसिड के साथ अगर करा दें तो अल्कोहल का एच के साथ हीटिंग कर देंगे तो HOH मतलब वाटर निकल जाएगा यहाँ से, और RH और वाटर बन जाएगा। ये जनरल रिएक्शन है इसकी सिंपली। तो यहाँ पे हम अलग अलग अल्कोहल और अलग अलग अल्काइल हैलाइड लेकर के प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं, फॉर्मेशन कर सकते हैं। ब्रोमिनेशन कराना चाहें तो ब्रोमीन HBr के साथ रिएक्शन इसको करा के करा सकते हैं। नेक्स्ट फिर आता है आयोडीन के साथ करा देंगे तो आयोडोनेशन हो जाएगा। फिर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ करा दें PCl5 के साथ, तो बेसिकली होना कुछ नहीं है, OH रिप्लेस होना है, Cl जुड़ता जाना है। PCl3 के साथ कराएंगे तब भी वही कंडीशन आएगी। थायरोइड क्लोराइड के साथ करा दो SOCl2 तो यहाँ से OH से हट जाएगा और Cl आकर के ऐड हो जाएगा। बाकी हैलाइड एक्सचेंज मेथड से करा दो तो इसमें क्या होगा कि एक हैलाइड दूसरे हैलाइड से एक्सचेंज हो जाएगा, इसका Cl इसके Ni से रिप्लेस हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, Cl इधर लग जाएगा। दूसरी रिएक्शन भी ऐसे हो जाएगा। सिल्वर का फैटी एसिड से करा दो तो उसमें क्या होगा, Ag जो है Br के साथ रिप्लेस होकर AgBr बना लेगा, और जो है ये Ag यहाँ से हट के ब्रोमीन आ जाएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो एल्काइल हैलाइड्स में जो लोअर एल्काइल हैलाइड्स होते हैं वो बेसिकली गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, बट हाइयर जो होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। अब अगर नेचर की बात करें बॉन्ड की तो आप जानते ही हो पोलर नेचर होगा, क्योंकि यहाँ पे CX में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ये अपनी तरफ बॉन्ड ले लेगा तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज शो करता है। तो उसकी बेसिस पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या क्या शो करेगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर मतलब पोलर नेचर जो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स हैं वो टोटल 5 टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, रिडक्शन विद मेटल एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इन विच वी विल डिस्कस one by one. Firstly, nucleophilic substitution reaction, in which what happens when alkyl halide treated with any nucleophile, means negative charge containing species, then the halogen group will release and this nucleophile will attached, and simply this condition will happen. So that is simple nucleophilic substitution reaction. So there are two types of nucleophilic substitution generally, SN1 and SN2. SN1 means nucleophilic substitution reaction for unimolecular reaction, and SN2 for nucleophilic substitution reaction for bimolecular reaction. ओके और अगर इनका ऑर्डर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में देखें तो SN1 जो है टर्सरी सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी देगा, और SN2 जस्ट अपोजिट देगा। अगर हम SN1 की बात करें तो इसमें क्या होगा, ये कोई अल्काइल हैलाइड है, इसमें क्या करेगा, सबसे पहले ये हैलोजन यहाँ से निकल जाएगा और कार्बोकैटायन प्लस लिविंग ग्रुप X- बन जाएगा। अब इस कार्बोकैटायन के ऊपर न्यूक्लियोफाइल आकर के अटैक करेगा। ये न्यूक्लियोफाइल इसके बैक साइड से भी आ सकता है, ये इसके फ्रंट साइड से भी आ सकता है। बैक साइड से आएगा तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, फ्रंट साइड से आएगा तो इसका जो ज्योमेट्री रिएक्टेंट की थी वो सेम रहेगी। मीन्स SN1 रिएक्शन में मैकेनिज्म में क्या होगा, 50% जो होगा वो इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, 50% जो होगा आपका रिटेन प्रोडक्ट बनेगा, और ये 50-50 को हम रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, प्रोसेस को रेसमाइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है SN1 रिएक्शन सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है। इसमें क्या होता है कि ये हमारा हैलोजन निकलता है, न्यूक्लियोफाइल जाकर के ऐड होता है। तो ये जब हो रहा होता है तो एक इंटरमीडिएट कंडीशन आती है जिसमें क्या हो रहा होता है कि न्यूक्लियस स्लोली ऐड हो रहा होता है, हैलोजन यहाँ से स्लोली निकल रहा होता है, और फाइनल स्टेज में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल फाइनली ऐड हो जाएगा और हैलोजन क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। बट इसमें क्या होता है कि जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें कंप्लीट इन्वर्टेड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अदर एग्जांपल हैं तो अगर KOX के साथ करा दें तो KX निकल जाएगा, अल्कोहल जुड़ जाएगा। नेक्स्ट एल्कोक्सी ग्रुप के साथ कराएंगे तो ईस्टर बनेगा, इसके अदर एग्जांपल्स हैं। और अगर हम सोडियम अल्कोहाइड करा दें तो NX निकल जाएगा, तो हाइयर अल्काइंस बन जाएगा, अदर एग्जांपल्स हैं। अगर KCN के साथ करा दें तो साइनाइड ग्रुप लग जाएगा, इसके अदर एग्जांपल्स हैं। ठीक है, और इसमें ये भी अदर एग्जांपल है साइनाइड के ही। नेक्स्ट अगर हम बात दें AgCN के साथ तो AgX निकल जाएगा, यहाँ पे CN जुड़ जाएगा। अगर बॉन्ड Ca से जुड़ता है तो साइनाइड कहलाता है, अगर बॉन्ड N से जुड़ जाता है तो आइसोसाइनाइड कंडीशन कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है फिर आपका KNO2 के साथ रिएक्शन करा दें तो KX निकल जाएगा, NO2 ग्रुप जुड़ जाएगा, अदर एग्जांपल्स हैं इसके। ओके, फिर नाइट्रो ग्रुप के साथ अगर हम करा दें तो यहाँ पे AgNO2 के साथ करा दें तो AgX निकल जाएगा, NO2 यहाँ पर क्या आकर के जुड़ जाएगा, अदर एग्जांपल्स हैं इसके। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है सब्स्टिट्यूशन बाई KSH थायोल ग्रुप, तो भी यहाँ पे वही कंडीशन है, KX निकल जाएगा, SH निकल जाएगा, थायोल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब हम R की जगह पे अल्काइल ग्रुप लेकर के एग्जांपल बना सकते हैं। ठीक है, फिर ये आपका मरकेप्टाइड ग्रुप की वजह से अगर करें तो NX निकल जाएगा और थायो ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसके अदर एग्जांपल्स। ओके, यहाँ पे भी क्या होगा, सिल्वर सॉल्ट फैटी एसिड का ले लें तो AgX निकल जाएगा और बाकी ऐड हो जाएगा, ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, अदर एग्जांपल्स। नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट सी कोई स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक वाटर, अमोनिया या हाइड्रोजन हैलाइड रिलीज हो जाएगा और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH दैट इज कॉल्ड एज
दैट इज कॉल्ड एज द एलिमिनेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये ब्रोमो इथेन था, यहाँ से HBr निकल गया और एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट इसमें का हम देखें सेम रिएक्शन है, ये भी कंडीशन है। इसमें क्या होता है कि जब ऐसी कंडीशन आ जाती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हो ये सर्जीफ रूल क्या कहता है कि अगर कोई एलो एल्केन है और उसमें से हम अगर डिहाइड्रेशन बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन शो करते हैं, तो इसमें से क्या करना है, Cl निकलना है और एक H निकलना है। तो H निकलने के लिए इधर CH3 से भी निकल सकता है, CH2 से भी निकल सकता है, ठीक है। बट अकॉर्डिंग टू सर्जीफ रूल जो H2 है वो H जो होगा, Cl यहाँ से निकलेगा, H वहाँ से निकलेगा जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो CH2 के पास 2 हैं, CH3 के पास 3 हैं, तो हमेशा हाइड्रोजन CH2 के पास से ही निकलेगा और डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो होगा मेजर प्रोडक्ट बनेगा ये 80%, लेकिन कुछ अमाउंट मतलब 20% जो है दूसरा वाला प्रोडक्ट भी बनेगा, ठीक है। ये कंडीशन कहलाती है सर्जीफ रूल। इसका अदर एग्जांपल सर्जीफ रूल के यहाँ पे ये गिवन है आपको, ठीक है। फिर रिडक्शन रिएक्शन थर्ड जो है इसमें आपकी क्या आ जाएंगी, वो रिडक्शन रिएक्शन आ जाएंगी। तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या है, पहला तो है हाइड्रोजन से। तो जब हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन के साथ में, तो सिंपली ब्रोमीन हट जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, मतलब एल्केन बन जाएगा, ठीक है। ये अदर एग्जांपल है। फिर रिडक्शन विद जिंक कॉपर के साथ करा देंगे तब भी क्या करेगा, ये इथेन का फॉर्मेशन कर देगा। हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराएंगे तब भी ये क्या रिड्यूस करके उसको एल्केन बना देगा। मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये क्या होगा कि यहाँ पे भी एल्केल का ही फॉर्मेशन होगा। सोडियम मेटल के साथ कराया तो ये देख रहे हो कि यहाँ पे ये 2NaX निकल जाएगा और RR मतलब एल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। R की जगह पर CH3 ले लें, R की जगह CH3 ले लें, तो रिएक्शन क्या होगा, इथेन का फॉर्मेशन हो गया। अदर एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो, ठीक है। फिर मैग्नीशियम के साथ कराएंगे तो RMgX मतलब ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनेगा। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है जो कि आपको यूज़ करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अदर केमिकल्स की रिएक्शंस के लिए। फिर रिएक्शन विद लिथियम के साथ हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के साथ करोगे तो Br हट जाएगा, लिथियम जाकर के जुड़ जाएगा। जिंक के साथ करोगे तो जिंक हट जाएगा, यहाँ पे ब्रोमीन हटेगा और जिंक जाकर के ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट फिर हेलो एरिन्स की अगर हम बात करते हैं तो हेलो एरिन्स तो मैंने बताया क्या हुआ कि जब एल्काइल हैलाइड जब हाइड्रोजन ग्रुप बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा तब हेलो एल्कीन। ये कुछ एग्जांपल है, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन, ये इस तरीके के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। नॉमेनक्लेचर में बात करेंगे तो सफिक्स यहाँ पे मतलब जो है फंक्शनल ग्रुप के लिए क्लोरो लगाते हैं और बाकी बेंजीन को एज इट इज बेंजीन ही लिखते हैं। तो ये अदर एग्जांपल्स है, इसमें आप देख सकते हो। अब इसमें मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो होगा आपका वही क्लोरीनेशन, बेंजीन का क्लोरीनेशन कराओगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कहलाएगी, तो एक क्लोरीन जाकर के बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा और HCl निकलेगा। ब्रोमिनेशन कराओगे तो ब्रोमीन जुड़ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से ये प्रोडक्ट का प्रोलिनेशन फ्रोमिनेशन बनेगा। फिर आयोडोनेशन कराओगे तो आयोडीन के साथ कराओगे तो आयोडोनेशन रिएक्शन कहलाएगी और आयोडीन बनेगा। फ्लोरीन के साथ करोगे तो फ्लोरिनेशन कहलाएगा आपका, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा है, सिंपली आप जिसके साथ कराओगे एक ग्रुप जाकर के ऐड हो रहा है, ठीक है। फिर एराइल हैलाइड साइड चेन अगर हम कैसे कराएं तो फिर क्या होगा कि Cl2 के साथ कराओगे तो जो इसका साइड चेन में जो ग्रुप लगाओगे उसके ऊपर हेलोजिनेशन होगा, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे एक Cl आकर के जुड़ जाएगा। अदर एग्जाम्पल्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। फिर डाइजोनियम साल्ट के साथ में तो सोडियम नाइट्रेट प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो NaCl प्लस HNO2 बनेगा। अब HNO2 और HCl को ही डाइजोनियम साल्ट बोलते हैं। इसका एनिलीन NH2 बेंजीन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा आपका, ये बन जाएगा डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। एनिलीन का मतलब जो है इस मिक्सचर के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये डाइजोनियम साल्ट बन जाएगा। बेंजीन के ऊपर N ट्रिपल बॉन्ड NCl, ये डाइजोनियम साल्ट कहलाता है, ठीक है, ओके। ये भी एक अच्छा रिएजेंट है। फिर सेंड में रिएक्शन अगर हम कराते हैं क्लोरीनेशन है, एरीन बनाए, ब्रोमो एरीन है, क्लोरो एरीन बनाए तो उसको हम सेंड में रिएक्शन बेसिकली बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, ये है हमारा सेंड क्या कहता है, यह क्या कहते हैं इसको, डाइजोनियम साल्ट है, इसका Cu प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या करेगा, ये Cu ग्रुप जुड़ जाएगा, Cl ग्रुप आ जाएगा यहाँ से, Cl के साथ कराएंगे। और अगर इसी का अगर Cu प्लस HBr के साथ करा देते हैं, HBr के साथ, तो यहाँ पे Br आ जाएगा, ठीक। तो क्लोरीनेशन के लिए Cu प्लस HCl का मिक्सर यूज़ करते हैं डाइजोनियम साल्ट के साथ में, और ब्रोमिनेशन के लिए Cu प्लस HBr का मिक्सर यूज़ करते हैं डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करा के ब्रोमोबेंजीन बनाने के लिए। नेक्स्ट आता है फिर इसमें यहाँ पे अगर हम यहाँ पे Cu2 Cl2 और HCl के साथ करें तब भी क्लोरीन का कंपाउंड बनेगा, HBr के साथ करें तब भी हम इसका ब्रोमीन प्रोडक्ट बना सकते हैं। Ki के साथ में अगर डाइजोनियम साल्ट को ट्रीट कर देते हैं तो आयोडोबेंजीन बन जाता है, ओके। इस तरीके से अगर फ्लोरोकोर बनाना है तो NaNO2 प्लस HBF4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो पहले बेंजीन डाइजोनियम फ्लोराइड बनेगा, फिर उसकी रिएक्शन फर्दर हीट कर देंगे तो फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। नेक्स्ट आता है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या हेलोरिन्स आइदर कलरलेस लिक्विड जो हो गए क्रिस्टलाइन सॉलिड। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ड्यू टू पोलर नेचर दे आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, डेंसिटी
heavier haloalkanes have higher density. Melting points, heavier haloalkanes have higher melting point but lower have lower melting points. Okay, next now come on chemical properties of haloalkenes. तो haloalkenes में पहले CX बॉन्ड के केमिकल प्रॉपर्टीज हम देखेंगे. तो CX बॉन्ड पे अगर हम प्रॉपर्टीज देखते हैं तो इसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम देखेंगे. तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप पहले हम देखेंगे. तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे 2NH के साथ इतने टेम्परेचर पे अगर हीट कर दी तो इसका Cl जो होगा वो OH के साथ क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा. मतलब क्लोरोबेंजीन कुछ में कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में. तो ये हाई स्ट्रॉन्ग कंडीशन लगा करके आप इसको कर सकते हो. दैट इज़ कहलाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. फिर सब्स्टिट्यूशन बाय अमीनो ग्रुप. तो अमीनो ग्रुप के लिए क्या करोगे, क्लोरोबेंजीन लोगे, अमोनिया और क्यूप्रिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दोगे तो Cl हट जाएगा और NH2 ग्रुप यहाँ पर आकर ऐड हो जाएगा. फिर साइनो ग्रुप के साथ करोगे तो CuCN के साथ में इतनी टेम्परेचर पे हीट कर दोगे तो क्लोरीन Cn से रिप्लेस हो जाएगा और जो होता है साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट जो आता है आपका, अगर आप इसका रिडक्शन करना चाहते हो तो आप हाइड्रोजन के साथ में Cn का लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करा दो तो Cn को रिड्यूस करा करके CH2NH2 यह है अमीन का फॉर्मेशन ये कर देता है. ठीक है. अदर इसके एग्जांपल्स यहाँ पे हैं, NaOH के साथ करेगा. ठीक है. अलग अलग कंपाउंड्स के अदर एग्जांपल्स यहाँ पे आपको गिवन है. ठीक है. ओके. नेक्स्ट हेलोजिनेशन अगर कराते हैं मीन्स हेलोजन के साथ क्लोरीन रिएक्शन. तो एक क्लोरीन पहले से था, दूसरे क्लोरीन. अब हेलोजिनेशन में कई आ सकते हैं, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडेशन, कुछ भी हो सकता है. तो वो आपके ऐड हो जाएंगे. ठीक है. नाइट्रेशन में मतलब नाइट्रिक साथ रिएक्शन कराएंगे तो Na2 ग्रुप लग जाएगा आर्थो और पैरा पे. सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराएंगे तो आर्थो और पैरा पे सल्फोनिक ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा. फ्रीडर क्रैब एसाइलेशन में एसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्काइलेशन है. फ्रीडर क्रैब एल्काइलेशन में एल्काइल ग्रुप जो होगा आपके आर्थो पोजिशन पे और पैरा पोजिशन पे लग जाएगा. फ्रीडर क्रैब एसाइलेशन कराएंगे तो एसाइल ग्रुप यहाँ से एक H और ये Cl निकल जाएगा और इतना ग्रुप यहाँ पे जाकर के जुड़ जाएगा. तो ये आर्थो पे और पैरा पे जो है एसाइल ग्रुप जाकर के ऐड हो जाएगा. ठीक है. फिर रिएक्शन विद मेटल्स के साथ में अगर हम बात करें तो सेम वही कंडीशन, लिथियम के साथ करेंगे तो ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा, लिथियम आकर के ऐड हो जाएगा. फिर हीटिंग रिएक्शन कराएं तो दो अल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ कराएं तो ये हाइड्रोजन्स निकल जाएंगे, दोनों रिंग आपस में जुड़ जाएंगी जिनको बोलेंगे डाइफिनाइल रिएक्शन. ठीक है. अब फिर DDT का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है. डाइक्लोरो 2,2 बिस पैरा क्लोरोफिनाइल या 1,1 ट्राइक्लोरो इथेन इसको हम बोलते हैं. इसका मैंने तो इसमें क्या करते हैं, क्लोरल ये होता है CCl3 C डबल बॉन्ड OH और इसकी जो होता है 2 मोल्स आप क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाएगा और ये एक स्ट्रक्चर बन के आएगा DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन इसका नाम होता है. एक अदर एग्जांपल है इसका BSC बेंजीन हेक्साक्लोराइड. तो क्लोरो जो बेंजीन होता है इसका मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करा देंगे तो सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे बेंजीन के और सब क्लोरीन जाकर के जुड़ जाएंगे. इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड और इसके यूजर लेबोरेटरी में और इन द आपके केमिकल इंडस्ट्रीज में. ओके. थैंक यू.